हाय फ्रेंड्स, दिवाली की धन वर्षा पोटली जो आप सबको खुद बनानी है। ओके अच्छा, अब ये धन वर्षा पोटली हम बना करके अपने अपने घरों में या पूजा स्थान पे कब से रखेंगे? ये हम रखेंगे शुक्रवार से। ठीक है, 10 तारीख से 10 तारीख को धनतेरस, 11 को छोटी दिवाली जिसे हम नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, और 12 को है दिवाली। ओके, ये तीनों दिन इस पोटली की पूजा होगी और इसमें एक अलग सी शक्तियाँ आ जाती हैं धन आकर्षण करने को। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही थी और जिन लोगों को पिछले साल बताया था धन वर्षा पोटली बनाने के लिए और उन्होंने बना के अपने अपने लॉकर्स में या फिर ड्रॉर्स में रखे थे, उन लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो क्या क्या इसमें चीज़ें डलती हैं धन वर्षा पोटली में, आप क्या क्या सामान डाल सकते हो? बहुत सिंपल है और ये सब चीज़ें पूजा के दुकान पे आसानी से मिल जाएंगी आपको, नहीं तो कुछ चीज़ें तो हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं। पहली बात, एक चीज़ बता दूं मैं, ये धन वर्षा पोटली बनाने से पहले ध्यान रखिएगा कि ये दिवाली क्योंकि संडे को है, रविवार को है, तो मान्यता ये है कि रविवार की दिवाली उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। हम सबके लिए, जो जैसे कि हम अपने बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो इस तरह के प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ किसानों के लिए अच्छा माना जाता है, मिट्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। अब हम क्या करें, हम तो किसान नहीं हैं, हम सारे तो वर्किंग हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये सुन के ही मन पहले उदास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं। हमारे पूर्वज कभी ना कभी किसान थे। ओके, क्योंकि किसान ये जो किसानी है ये हमारा कल्चर है, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, हम इस चीज़ को शिफ्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, अगर किसान के लिए अच्छा है तो हमारे भी तो कहीं ना कहीं, हम भी तो कभी ना कभी उन्हीं पूर्वजों से बिलोंग करते हैं ना, किसान वालों से। आप क्या करोगे, रविवार के दिन जिस दिन दिवाली है, सुबह सुबह आप भी अपने आप को किसान के रूप में बनाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल रही हूँ कि खेतों में निकल जाओ हल लेके, ना ना ना, सिंपल अपने घर के गमलों में, सबके घरों में गमले हैं, फ्लावर पॉट है, राइट। अगर नहीं है तो प्लीज़ एक पौधा खरीद लीजिए, उसकी मिट्टी में आपको कुछ बीज बो देने हैं उस दिन। ओके, सो वाइब आपके लिए शिफ्ट हो जाएगी। आप भी किसान की श्रेणी में आ जाते हो कुछ ना कुछ बोने के बाद, और वो उगेगा, ज़रूर उगेगा। तो आपने अपने लिए एक तरह से उस वाइब को चेंज कर दिया। अब आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर के अपना काम कीजिए। जिस भी व्यवसाय में हैं, जिस भी जॉब में हैं, बेफिक्र होके करिए, आपके लिए भी ये दिवाली ब्लेस्ड हो गई। सो मन में कहीं भी इस चीज़ को नहीं रखना है। ओके अच्छा, अब आते हैं धन वर्षा पोटली में सामग्री, चीज़ें क्या क्या डालनी है इस पोटली में। ऐसा कुछ लाल रंग की पोटली आप लोग ले लीजिए। ओके, बहुत बार क्या होता है, हम जब ज्वेलरीज मंगाते हैं तो हमें बड़ी सुंदर सुंदर पोटलियाँ मिलती हैं उसके साथ। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो उन पोटलियों को इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको मार्केट से मिल जाएंगी इस तरह की छोटी छोटी पोटली, बड़ी सुंदर सुंदर और भी खूबसूरत मिलती हैं, वहाँ से लेके आइए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो घर में अगर लाल रंग का कपड़ा है तो प्लीज़ उस कपड़े को यूज़ कीजिए, बशर्ते वो बिल्कुल नया साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। इस पोटली में क्या क्या सामान आप डालेंगे वो ध्यान से देखिए। आपको मिलेगा ये इस तरह की कौड़ियाँ। ओके, दिवाली के टाइम पे बहुत मिलती हैं ये पूजा की दुकान पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कौड़ियाँ आप लोगे। इसके बाद आप लोगे गोमती चक्र, ओके, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कमल गट्टा लोगे, जो इस तरह का कुछ काला काला सा मिलेगा, आपको देखने में लगेगा ये है कमल गट्टा। इसके बाद आप लोगे धनिया के बीज। ओके, धनिया की स्पेशलिटी कभी भी उगता है, 12 महीने उगता है, तो जो जिस तरह की बहार इसमें है वैसी ही बहार हमारे मनी में भी रहे, पैसों में भी रहे। धनिया की वो कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए, और धनिया भी रखने हैं, धनिया के बीज रखने हैं। कुछ कमल के फूल के पत्ते। ओके, अगर कमल के फूल के पत्ते नहीं हो तो कोई भी आप रेड कलर का फ्लावर लेंगे, उसके पत्ते आप ले सकते हो, जैसे कि गुलाब का फूल, ठीक है। और एक 10 रुपये का नोट, एक का सिक्का, ठीक है। 10 रुपये के नोट पे आपको इसके अंदर, एक सेकेंड, इस नोट के अंदर आपको एक छोटी सी पर्ची लगानी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है, और उसके ऊपर लिखना है आपको, धन के प्रवाह के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। आप चाहें तो लक्ष्मी जी के यंत्र आपको
किस तरह से बने होते हैं, अगर आपको बने बनाए लक्ष्मी यंत्र मिल रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। अगर नहीं मिल रहे हैं तो गूगल से देखिए, एक छोटे से पेज पे प्लेन पेपर पे रेड कलर का पेन यूज करके लक्ष्मी यंत्र बनाइए और उस यंत्र को भी आप इसके अंदर डालेंगे। ये जितनी सामग्री बताई है मैंने, इसके साथ एक चीज मिसिंग है, ओके, और वो क्या है, वो है सुपारी। एक सुपारी भी डालेंगे। सुपारी असल में गणेश जी का स्वरूप बन जाती है, और जब हम उसको ये मान्यता दे देते हैं कि ये गणेश जी का स्वरूप है तो वो ज़रूर उसी का रूप, उन्हीं की एनर्जीज ले लेता है। और लक्ष्मी जी की पोटली बना रहे हैं हम, धन वर्षा पोटली बना रहे हैं, तो बिना गणेश जी के तो पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी लक्ष्मी हमारे पास आए, सुख समृद्धि लेके आए, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी धन हमारे पास आकर्षित हो, सुख समृद्धि मान सम्मान के साथ आए, ओके। नहीं तो हमने टीवी में बहुत सारे ऐसे धन भी देखे हैं जो करप्शन में ईडी लिखे हुए नजर आते हैं। वैसे धन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो भी धन आए पूरे अच्छे से आए, और पॉजिटिव मनी हो, वाइट मनी हो, जिसे हम वाइट मनी कहते हैं, वो हो, राइट। अब आप अपनी पोटली में ये सारा सामान एक एक करके डाल दोगे, पूरा सामान इसमें भरोगे, थोड़े से चावल के दाने भी आप डालोगे, ठीक है। ये डाल करके आप इस पोटली को करेंगे बंद करके इसको आराम से आप अपने पास अभी से प्रिपेयर करके रख लीजिए। धनतेरस वाली रात को आप इसको लक्ष्मी जी के पास रख के थोड़ा सा गंगा जल इसके ऊपर छिड़केंगे, ओके। अगर इन केस आप कहीं ऐसे जगह रहते हैं जहाँ गंगा जल अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रहा आपको, तो फिर क्या आप करोगे, फिर आप इसके ऊपर नॉर्मल पानी ही, जैसा शुद्ध पानी, हल्का सा छिड़काव दोगे। पानी में अमृत तत्व है, और हम कहते हैं कि जिस चीज़ को जैसा मान लिया जाए वो वैसा बन जाता है। तो आप अपने हाथ में पानी लेके गंगा जी का स्मरण करके आप उस पानी को इसके ऊपर छिड़काव करें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं, दिया जलाएं, प्रार्थना करें, ठीक है। अब जैसे ये धनिया के बीज हमने जो इसमें डाले हैं, ऐसे ही थोड़े से धनिया के बीज आप दिवाली के दिन अपने अपने गमलों में ज़रूर डाल करके, जैसे कि हम उगाते हैं ना, वैसे आप धनिया के बीजों को गमलों में ज़रूर डालें। तो जो फैक्टर है या जो मान्यता है कि किसान के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो हम भी उस दिन किसान रूप में ही हैं, हमने कुछ बोया है। अब सारे साल हमारे लिए भी दिवाली ये वाली बड़ी प्रॉस्पेरस रहेगी, अच्छी रहेगी। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी हर एक के घर में जाती हैं, ओके, जाती सबके घरों में है। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि वो रुक भी तो जाएं, वो ठहरे भी तो, क्योंकि लक्ष्मी जी तो बहुत चंचल हैं, वो रुकती नहीं हैं, आई और चली गई। तो आप उन्हें कैसे रोक पाओगे, इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए। अपने दरवाजे पे क्या होता है, हम दिवाली के दिन दिए जब जलाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद बुझने लग जाते हैं, बुझ जाते हैं, ओके। हमेशा अपने घर के मेन गेट के बाहर एक दिया चौमुखी भर के रात में 12 बजे के आसपास में, या जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हैं तब उस टाइम पे जला के ज़रूर छोड़ें, ताकि वो दिया ये दर्शाए कि आपके घर में अभी भी रोशनी है, और जब लक्ष्मी जी आए तो वो ठहरें आपके घर में, ठीक है। अपने घर में रखे हुए पैसों को, गहनों को हम बड़ा संजो के छुपा के रखते हैं, राइट। वैसे ही जब आप अपनी पूजा अर्चना करेंगे दिवाली के दिन, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ श्रीम बृजी मंत्र का जाप करेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे, सेल्फ लव में भरपूर रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश रहोगे, खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे। सबसे पहले तो अभी ये धन वर्षा पोटली बना करके अभी से रेडी कर लीजिए। आप जो जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें आप ले आइए बेशक से, और पोटली बना के रेडी रखिए। पिछले साल की पोटली का क्या करना है, ये सवाल आएगा। पिछले साल जो भी पोटली बनाई थी उसके अंदर की सारी सामग्री निकाल करके आप वो सारी सामग्री पीपल के पेड़ में डाल सकते हो, बहते पानी में डाल सकते हो, या फिर मिट्टी में दबा सकते हो, और एक नई पोटली तैयार करोगे आप लोग, ठीक है। सो आई होप धनवर्षा पोटली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग आपने धनवर्षा पोटली देखे होंगे जिसमें और भी अलग अलग सामग्रियां डलती हैं, बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट और यस बहुत है। इतना अगर आप इतना भी डाल के एक पोटली बना लेते हो तो बहुत है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और या बनाइए अपनी अपनी पोटलियाँ, धन को आकर्षित करिए, सारे साल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।